हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के लिए जो हीमेटोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसके वाइवा में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं उस क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्लो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है? Hematology is a study of blood and its disorder, including red blood cells and white blood cells and platelets and plasma. Hematology के अंदर ब्लड एंड ब्लड से होने वाले डिसऑर्डर जिसमें ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्लाज्मा इंक्लूड रहता है, उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड? मेन कंपोनेंट क्या है ब्लड के? ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या है? तो ब्लड के जो मेन कंपोनेंट रहते हैं वो 4 कंपोनेंट रहते हैं मुख्य, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये 4 मुख्य घटक रहते हैं ब्लड के कंपोनेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या है? व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या है? एनीमिया इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन reducing the oxygen carrying capacity of blood। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके अंदर जो ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी आउट करने की वो कम हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ एनीमिया? एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को एनीमिया हो जाता है? कॉज इंक्लूड इज आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस एंड क्रोनिक डिजीज। पेशेंट को जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी या ब्लड लॉस होगा ज्यादा या क्रोनिक कोई डिसऑर्डर है तो उस पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज हीमेटोपोइसिस? हीमेटोपोइसिस क्या है? Hematopoiesis is a process by which blood cells are produced primarily in the bone marrow। Hematopoiesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो के अंदर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस। हीमेट का मतलब होता है ब्लड एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर। यह एक कैंसर का टाइप है। ल्यूकेमिया क्या है? कैंसर का टाइप है। दैट अफेक्ट द ब्लड एंड बोन मैरो लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप ऑफ कैंसर के अंदर ब्लड और बोन मैरो अफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। और एक टाइप का एक ये कैंसर भी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन होता है हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग बाय स्टॉपिंग ब्लीडिंग वेयर देयर इज एन इंजरी। जब भी अपने को चोट लगती है तब वहां से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो ब्लड क्लॉट होने के लिए हेल्प करता है, वो है प्लेटलेट। ये प्लेटलेट का मेन काम है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है। व्हाट इज द हीमोलाइसिस? हीम एंड लाइसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। हीमोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी रिलीजिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हीमोलाइसिस आरबीसी के टूटने की वह प्रक्रिया होती है जिसमें हीमोग्लोबिन का रक्त प्रवाह में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ए कंडीशन वेयर देयर इज ए low platelet count, increasing risk of
ब्लीडिंग। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है और ब्लीडिंग की जो रिस्क होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज ए genetic disorder where is RBC are abnormally shaped leading to poor oxygen transport and blood flow issue। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर अपने को आरबीसी के शेप होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं, जिसके अंदर आरबीसी का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, ब्लड फ्लो का काम होता है वो कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस समस्या को बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है जो हीमेटोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर वायरल और पूछे जाने वाले जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए